Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 तक मतलब अपने 4 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम लोगों को अभी तक के जितने भी टॉपिक्स और चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो हमें अच्छे से क्लियर होंगे, हमें अच्छे से समझ में आ गए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं और अगर टेलीग्राम ग्रुप पे आपका डाउट इन केस सॉल्व नहीं होता तो उसी टेलीग्राम ग्रुप में मेरी जो आईडी है आप वहां मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर के जो नोट्स है ये आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाकर अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उन सभी चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे है। ओके, तो लास्ट चैप्टर जो हमने प्लानिंग फिनिश किया था उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें मुझे थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं जो मेरे को एक दो स्टूडेंट्स के आए हैं। मैं पहले उस डाउट को कवर अप करूंगी, मैंने यही सोचा था कि मैं इस लेक्चर के अंदर ही उसे कवर कराऊंगी। तो पहले उस डाउट को क्लियर करते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 को फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर के अंदर ना हमारा एक टॉपिक था जो हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था, एक था हमारा प्रोसीजर और एक थे हमारे मेथड। ठीक है, ये दो टॉपिक थे हमारे जिसमें हमें कंफ्यूजन हो रही थी। प्रोसीजर का मतलब एक काम करने का तरीका है और मेथड का मतलब भी काम करना ही हो गया, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? देखो, प्रोसीजर ना मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि ये प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना है। अभी क्या है ना, स्टूडेंट माइंड है, एग्जाम के अंदर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रोसीजर का मतलब वे वाला था या मेथड का मतलब वे वाला था। सो सिंपल, प्रोसीजर का मतलब हो जाता है आपका प्रोसीजर का मतलब होता है सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस के अंदर आपको काम करना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? योर फर्स्ट स्टेप इज टू बेक अ केक, बेक अ केक। सेकेंड स्टेप इज आइसिंग। थर्ड स्टेप इज डेकोर, जो भी आपको उसको डेकोर करना है। ये हो गया प्रोसीजर। बट मेथड क्या हो गया? मेथड मीन्स वे ऑफ डूइंग सच वर्क। सो मेथड का मतलब क्या हो गया? वे ऑफ डूइंग सच वर्क, कि जो काम हमने, जो सीक्वेंस में हमें काम करना है उस काम को किस तरीके से करना है, किस वे से करना है। भाई प्रोसीजर ने हमें सीक्वेंस बता दिया, पहले ये करो, पहले केक का बैटर बनाओ, देन बेक करो, देन निकालो, कूल डाउन करो, उस पे आइसिंग करो, उसके ऊपर टॉपिंग्स डालो एंड दैट इज ऑल अबाउट प्रोसीजर। लेकिन मेथड क्या हो गया कि मैं किस तरीके से करूंगी, मैं उसमें कितना मटेरियल डालूंगी, कौन सी मशीन्स यूज करूंगी, विद हैंड विदाउट हैंड, वे ऑफ डूइंग, बेसिकली मैं कैसे करूंगी। भाई मेरा प्रोसीजर क्या है कि मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने लैपटॉप को सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे कैमरा लगाना पड़ेगा, माइक लगाना पड़ेगा एंड सारे इक्विपमेंट्स आपस में जोड़ने पड़ेंगे। ये क्या हो गया? ये सीक्वेंस हो गया। लेकिन मैं पढ़ा कैसे रही हूँ, आपको किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो मेरा मेथड हो गया कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को भी पॉइंट क्लियर होगा कि प्रोसीजर क्या है एंड मेथड क्या है। ऑलराइट, तो ये है हमारा प्रोसीजर एंड मेथड। चलिए, आई होप अब आप लोगों को प्रोसीजर और मेथड के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ये लिख लीजिए, प्रोसीजर का मतलब हो गया सीक्वेंस एंड मेथड मींस वे ऑफ डूइंग सच वर्क। ओके, चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जिसको हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अब भाई फाइनली मेरी गोलगप्पे की दुकान खुलने का आगाज होने जा रहा है। अभी मैंने सारा प्लान सेट कर लिया है ना,
कि ये बंदा काम करेगा, मतलब प्रॉपरली तो नहीं, मैंने सोचे इतने लोग मुझे चाहिए, ये बंदे लोग मतलब मुझे यहाँ इतने चाहिए, काउंटर पे चाहिए, गोलगप्पे बनाने वाला चाहिए, गोलगप्पे का पानी बनाने वाला चाहिए, गोलगप्पे मसाला चटनी, ये सब मैंने डिसाइड कर लिया। उसके बाद मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है। फाइनली प्लानिंग इज ऑल सेट। अब प्लानिंग के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब साफ सीधी बात है, अब फाइनली प्लान हो गया है, अब मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो एक्चुअल में उस काम को परफॉर्म करने के लिए अकाउंटेबल होंगे, या बेसिकली जो लोग उस काम को परफॉर्म करेंगे। कितने लोग चाहिए, कौन क्या काम करेगा, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए होंगे उस काम को करने के लिए, कितनों का मुझे मतलब कैसे क्या रेशियो रहेगा ना, अब ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड। इट रेफर्स टू असाइनिंग ड्यूटीज, grouping tasks, establishing authority, allocating resources, required to carry out specific goal। अब फाइनली मैं क्या करूंगी, मेरे को पता है रामू श्यामू गीता सीता ये 4 लोग चाहिए, तुम गोलगप्पे का पानी, तुम चटनी, तुम मसाला। ये क्या हो गया, मैंने उनकी उनकी ड्यूटीज उनको बांट दी है, उनको उनके टास्क दे दिए हैं। मैंने बोला कि तुम दोनों एक साथ मिलकर बना लो, तुम लोग एक साथ मिलकर बना लो, ठीक है। फाइनली उनको मैंने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिए, जिसको जो आटा, पानी, चावल, चटनी के लिए गुड़, इमली, वट जो भी रिसोर्सेज की उनको नीड है। फाइनली अब मैं उसको असेंबल मतलब उसको एलोकेट करूंगी, अरेंज करूंगी, एलोकेट करूंगी। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। फाइनली हम अपने प्लान से एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड फाइनली अब हम काम शुरू करेंगे। Organizing refers to the process of identifying and grouping the work to be performed। फाइनली हमने आइडेंटिफाई किया ये काम हमें करना है, और वो काम मैंने ग्रुप कर दिया कि तुम लोग, अब यार अगर मैं बड़ी ऑर्गेनाइजर, अभी छोटी मोटी दुकान की बात नहीं हो रही है, अब हम बड़े एक रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, ताजवाज टाइप्स। तो अब वहां पे एक बंदा से पूरी नहीं बेलता रहेगा, वहां पे मुझे टास्क ग्रुप करना पड़ेगा। मैं अब उनको ग्रुप कर दूंगी टास्क कि आपको मैंने ग्रुप कर दिया है कि आप 5 लोग मिलकर पूरी का सेक्शन संभालेंगे, आप 5 लोग मिलकर वाटर सेक्शन संभालेंगे, आप 5 लोग मिलकर मसाला सेक्शन संभालेंगे, आप लोग वहां पे तो और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। तो फाइनली अब मैंने टास्क को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया है कि आपको आप लोगों को ये काम परफॉर्म करने हैं। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ये बताया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनको किसको जवाब देना है, उनके अपर लेवल पे कौन रहेगा, उनका रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा। फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर। अब उन लोगों बेसिकली उन लोगों में एक ऐसा मुझे रिलेशनशिप, एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कराना होगा जिससे वो लोग एक साथ एकजुट होकर, जिनको अपने ग्रुप्स में डाला है ना, वो लोग अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करें और जो ऑब्जेक्टिव हमने अल्टीमेटली सोच रखा है उसको हम लोग अचीव कर सके। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दे दिया यार, मैंने ग्रुप्स भी आपको बांट के दे दिया, आपको रिसोर्सेज भी दे दिए, चलो जाओ, आपको ये भी बता दिया कि कौन रिस्पॉन्सिबल, आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल रहोगे, अगर ये काम हुआ तो आप लोग नहीं रहोगे भाई। अगर गोल पूरी के सेक्शन में दिक्कत आएगी तो पूरीज वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे, वाटर सेक्शन एंड मसाला सेक्शन नहीं होगा, सिर्फ पूरी का सेक्शन होगा। उनको किसको जवाब देना है? अब बार बार जो मेन मालिक है उसको तो आके जवाब नहीं दोगे ना, मैं कोई मैनेजर रखूंगी या कोई पोस्ट पे रखूंगी जो उनके ऊपर नजर रखेगा, उनको हेल्प करेगा, उनको वो उसको अकाउंटेबल होंगे। सो मैंने हर चीज, सारे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करवा दिए, क्यों? ताकि अल्टीमेटली मेरा जो गोल है वो अचीव हो सके। अल्टीमेटली हम बिजनेस स्टडीज पढ़ क्यों रहे हैं भाई? फाइनली हमें अपने गोल सेट करना है। बिजनेस होता ही ऑब्जेक्टिव को लेकर है, मुझे ऑब्जेक्टिव को कैसे अकम्प्लिश करना है ये मेरा मेन टास्क होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी तो यही होगा ना कि मेरा गोल अचीव हो जाना चाहिए, मुझे इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो मैंने फाइनली इस तरीके से रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया है कि मेरा सब लोग आपस में मिलकर काम करें और मेरा ऑब्जेक्टिव भी अकम्प्लिश हो जाए। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब बात आती है बात हमारे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की, क्या क्या स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग का इस टाइम पे। तो चलिए स्टेप्स को पढ़ते हैं। नंबर 1,
आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, कि सबसे पहले मैं काम डिसाइड करूंगी, आइडेंटिफाई करूंगी कि कौन सा काम होगा और कौन सा बंदा किस काम को परफॉर्म करेगा। देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इट दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीडिटरमाइंड प्लान। बेसिकली जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हुए मैं डिसाइड करूंगी कि क्या काम होगा और कौन कौन उस काम को परफॉर्म करेगा। ठीक है, सबसे पहला तो मुझे यही देखना है कि मुझे 5000 रुपीज अर्न करने हैं, मैं गोलगप्पे का काम कर रही हूँ, तो फाइनली अब उसमें कौन कौन क्या काम करने वाला है, सबसे पहले मैं यही डिसाइड करूंगी। आइडेंटिफाई मेरे को करना है कि क्या काम करने की जरूरत पड़ेगी। पूरीज बनाने की जरूरत पड़ेगी, पूरीज के पानी बनाने की जरूरत पड़ेगी, चटनी बनाने की जरूरत पड़ेगी, मसाला बनाने की जरूरत पड़ेगी। सो फर्स्टली हम आइडेंटिफाइंग कि क्या क्या काम आप लोगों को करना है, एंड देन मैं डिवाइड कर दूंगी उस काम को डिवाइड कर दूंगी ना, कि आप लोग ये काम करोगे, आप लोग ये काम करोगे, आप लोग। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी, बिजनेस के लेक्चर में बताया था कि काम ऐसे नहीं देंगे, ऐसा काम उसको देंगे जो उसको कर सकता है, ताकि वो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट अचीव कर सके। याद है आप लोगों को, रिलेट कीजिए। तो मैं काम उस तरीके से डिवाइड कर दूंगी जिसमें वो ऑलरेडी उन लोगों को आता है और उस काम को परफॉर्म करके वो स्पेशलाइजेशन भी अचीव कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैंने आइडेंटिफाई किया क्या काम होगा और उस काम को फाइनली मैंने डिवाइड कर दिया। सेकेंड स्टेप, डिपार्टमेंटलाइजेशन। सेकेंड स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैम व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? ओके, once work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. Such facilitate specialization. देखो, सबसे पहले हमने काम आइडेंटिफाई कर दिया, उस काम को डिवाइड कर दिया। अब हमने हर काम को इस तरीके से डिवाइड किया कि मैनेजेबल हो जाए। ऐसे नहीं कि दो ही जनों को बोला है कि आप डेली के 500 पूरीज बनाओगे, यार वो मैनेज नहीं हो सकता। इतनी सारा बेलना, इतना सारा तलना, इतना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने फाइव की टीम बनाई एंड आपने ऐसा काम दिया जो वो मैनेज कर सकते हैं। तो फाइनली जब आप उनको कौन सा काम दिए जो सिमिलर इन नेचर है। आपने ऐसा काम नहीं दिया रामू श्यामू गीता सीता, अब गीता इज स्पेशलाइज इन मेकिंग वाटर, आपने उसको उस काम के अंदर ग्रुप नहीं किया। आपने उन्हीं लोगों को उस काम में ग्रुप किया जो ऑलरेडी उस काम को जानते हैं एंड जो सिमिलर नेचर का काम करेंगे, अलग अलग नेचर का काम नहीं करेंगे। अभी सपोज कीजिए मैं अपने शॉप के अंदर टिक्की का काम भी कर रही हूँ, पाव भाजी का काम भी कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं टिक्की एंड गोलगप्पे वालों को मैंने एक साथ असेंबल कर दिया, नहीं, मैंने उनको उसी तरीके से ग्रुप किया जो सिमिलर नेचर की। गोलगप्पे वालों को एक सेक्शन दिया, पाव भाजी वालों को एक सेक्शन दिया, टिक्की वालों को एक सेक्शन दे दिया। उसके अंदर मैंने सब सेक्शंस बांट रखे कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप पाव का काम करेंगे, आप भाजी का काम करेंगे, आप मसाले का, आप पानी का, पूरी का। मैंने प्रॉपरली हर चीज डिवाइड कर दी। उन्हीं कामों को डिवाइड करना जो सिमिलर नेचर का है। अभी जब एक बंदा आज पूरी बनाई, बार बार वो उसी काम को परफॉर्म करेगा तो क्या अचीव होगा? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो अब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर दिया, ग्रुप कर दिया एक्टिविटीज को उस तरीके से जिसमें के जो सिमिलर नेचर की है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, वो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, ड्यूटीज असाइन कर देंगे लोगों को। कि अब क्या हो गया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। once डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म, अब हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब उसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट्स से प्रोजेक्ट सिमिलर नेचर वाले के हमने ग्रुपिज्म तो कर दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, once डिपार्टमेंट हैज बीन फॉर्म, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर अ चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई अब एक डिपार्टमेंट बना दिया, अब एक गोलगप्पे का डिपार्टमेंट मैंने अलग कर दिया, तो उसके ऊपर एक हेड तो होगा ना जो उन पे नजर रखेगा, जो देखेगा काम जैसा सेट किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली है उस हिसाब से काम लोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली जो हमने जिस पर्पस को सोचते हुए गोलगप्पे का सेक्शन डिवाइड किया है उस तरीके से, मतलब उनका एक इंचार्ज तो होगा ना, सब चीजों पे निगरानी रखेगा, उन्हें कोई डाउट आ रहा है तो उसको रिड्रेस करेगा, बार बार जाकर ओवरसी करेगा, लुक आउट करेगा, हर चीजों को एक इंचार्ज होगा। तो फाइनली अब क्या होगा, एक इंचार्ज हम बना देंगे उस डिपार्टमेंट के लिए कि तुम इस डिपार्टमेंट के हेड हो, यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस डिपार्टमेंट एंड आप यहाँ पर देखोगे।
Jobs are then allocated to the members of each department in accordance to their skills and competencies. देखो, एक बार जब हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, हर डिपार्टमेंट का एक एक इंचार्ज हमने लगा दिया। अब उन इंचार्ज को हम लोग उनके उनके काम बता देंगे, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। यू ऑल आर डिफरेंट, आप एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं दोगे, ये मेरा कहना है। इसमें नहीं लिखा, मैंने बोल दिया कि आप गोलगप्पे का सेक्शन संभालो, आप टिक्की का, ना पाव भाजी का, ना आप एक दूसरे के सेक्शंस पे दखल अंदाजी नहीं देंगे। सब लोग अपने अपने ही सेक्शंस पे फोकस करेंगे। दिस इज व्हाट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कि मैंने इंचार्ज बनाया एंड फाइनली उनको उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी मैंने, ठीक है। एंड लास्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है ना वो एस्टेब्लिश करें। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होता है? merely allocating work is not enough. Each individual should know who he has to take orders from and to whom he is accountable. वही बात आ जाती है। देखो, अभी ऐसा हो रहा है, अगर मैंने ये बताया ही नहीं है, मैंने तो बता दिया ये गोलगप्पे का डिपार्टमेंट का हेड है। अभी जो बंदा पूरीज बना रहा है, उसको कोई इशू आ रहा है या उसने अपने काम को पूरा कर दिया, वो जाकर बता रहा है पाव भाजी वाले सेक्शन के इंचार्ज को कि सर मैंने ना पूरीज बना दिया। भाई पाव भाजी वाला बोलेगा अरे तो तुम मुझे आकर क्यों बोल रहे हो, अपने हेड को जाकर बोलो ना। वो बोल रहे नहीं मुझे आप पसंद हो, मैं आप ही को ही जवाब दूंगा। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आपको ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है कि हर बंदे को पता हो कि उसको क्या, जो काम उसने सिर्फ एलोकेट करना इनफ नहीं कि तुम्हें काम दे दिए चलो जाओ। मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, डाउट्स क्लियर ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो किसका ऑर्डर लेगा और उसको किसके ऑर्डर मानने हैं, और अपने काम करने के बाद उसको किसको रिपोर्टिंग करनी है, किसको वो अकाउंटेबल है, किसको वो जवाबदेह है, जिसको उसको जाकर बताना है कि मेरा काम हो गया। अभी टिक्की सेक्शन वाला पाव भाजी सेक्शन में जाकर बोले ए चल तू मेरे साथ आके मेरे साथ टिक्की का सेक्शन संभलवा। अरे हाउ इज इट पॉसिबल, आपको ये चीजें बतानी होंगी। अब वो बंदा चला भी गया, जाकर टिक्कियां बनवा रहे हैं, पाव भाजी सेक्शन इज लाइक अरे मेरे यहाँ से मेंबर्स कम हो गए, कहाँ चले गए, पता चला टिक्की सेक्शन में चले गए। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। हर बंदे को पता चलना चाहिए कि मेरा हेड सिर्फ यही है, मेरे भगवान आप हैं, आप जो बोलेंगे मैं वही मानूंगा सर। सो मेरे सर आप है, मेरे इंचार्ज यहाँ पे, आप ही से ऑर्डर लूंगा और आप ही को आकर बताऊंगा। ये रिलेशनशिप अच्छे से क्लियर होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, merely allocating work is not enough. In each individual should know from whom he has to take orders and from whom he is accountable. The establishment of such clear relationship helps to create hierarchical structure and helps in the coordination amongst various departments. अब देखो, अगर ये चीजें पता होंगी ना तो लोगों में आपस में तो कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा, हर डिपार्टमेंट का भी आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि सब चीजें बहुत स्मूथली चल रही है, विदाउट एनी डिस्प्यूट चल रही है, हर चीज प्रॉपरली क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो ये रिलेशनशिप क्लियर होना इज वेरी। सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ ली, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज भी हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, ज्यादा मैं इस चैप्टर को रश नहीं करूंगी क्योंकि बहुत हैवी टॉपिक्स है। एक साथ अगर हम इसको जंबल अप पाइल अप कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम नॉर्मल लेक्चर्स में अगर 3 to 4 क्लासेस या 5 क्लासेस लगती है, इसमें 6 या 7 क्लासेस लग जाएंगी, बट हम इसको डिटेल में ही समझ कर चले। तो एक बार फटाफट से, अभी बच रहा है, अभी जाना कहीं नहीं है, अभी यही रहिए आप लोग। तो चलिए देखिए, तुमने क्या स्टेप्स पढ़े। नंबर 1, मैं जाऊंगी, मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि क्या क्या काम करना है। ओके, कौन कौन इस काम को करेगा, मैंने डिवाइड कर दिया। देन मैं डिपार्टमेंट्स बनाऊंगी, छोटे छोटे काम को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन उन कामों जो सिमिलर नेचर के काम है उन्हीं को ही मैंने डिवाइड करना है, अलग नहीं करना। मुझे गोलगप्पे का पानी, गोलगप्पे की पूरी सब अलग अलग क्यों, आप सिमिलर नेचर के हो, आप एक डिपार्टमेंट में आ जाओ। टिक्की आप एक सिमिलर नेचर के हो, आप एक डिपार्टमेंट में आ जाओ। पाव भाजी आप सिमिलर नेचर के हो, आप एक डिपार्टमेंट में आ जाओ। तो मैंने डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, फाइनली सबको ड्यूटीज दूंगी। अब उन लोगों को तो काम पता है, लेकिन उनके ऊपर एक इंचार्ज होगा जो हर एक डिपार्टमेंट को देखेगा। मैं अकेली तीनों डिपार्टमेंट्स को नहीं देख सकती, मैं हर एक की प्रॉब्लम नहीं सुन सकती, मैं हर एक को नहीं हेल्प कर सकती। मैंने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा
अपॉइंट कर दिया जो वहां से उनके साथ रहेगा, जो उसका इंचार्ज होगा बेसिकली। ठीक है। एंड लास्ट क्या हो गया आपको, मैंने क्लियर रिलेशनशिप्स बता दिए कि आप लोग इनको जवाब देंगे, इन्हीं के ही ऑर्डर्स आप लोग लेंगे, आप इनको अकाउंटेबल है ना, आप लोग इन्हीं के ही ऑर्डर्स लेंगे। मैंने क्लियर रिलेशनशिप बना दिया, इससे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और सबके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा। So this is all about steps involved in the process of organizing, and organizing का मीनिंग हम लोगों ने आज के लेक्चर में अच्छे से कंप्लीटली अच्छे से क्लियरली समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें हम फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर एंड जो उसके आगे के टॉपिक्स है वो फर्दर टू फर्दर क्लास में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 लेक्चर एंड योर चैप्टर विल बी डन इन डिटेल। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय, दिस साइड प्राची साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।